Hello student, today I am going to start a new topic that is limiting reagent. Limiting reagent को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। जैसे ये एक साइकिल है, राइट। इस साइकिल को बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ करने पड़ेंगे? 1 हैंडल, 1 पैडल, 1 सीट, 1 कैरियर एंड 2 टायर्स, राइट। इसको जब असेंबल करेंगे तब में हमारा एक साइकिल तैयार होगा। आप सपोज़ आप एक कंपनी में, साइकिल कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपको 100 साइकिल का ऑर्डर मिलता है। 100 साइकिल बनाना है, इट मीन्स 100 साइकिल है तो 100 साइकिल के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? 100 हैंडल्स, 100 पैडल्स, 100 सीट, 100 कैरियर्स, 200 टायर्स, राइट। बट आपको कुछ एडवांस मिलते हैं जिससे आप जाते हैं रॉ मटेरियल खरीदने, और आपने क्या देखा कि आपने हैंडल देखा कि थोड़े सस्ते थे तो आपने क्या किया? 102 हैंडल खरीद लिया। फिर क्या किया आपने? सीट खरीद लिया 100। फिर कोई कैरियर देखा तो वो भी आपका क्या था, बहुत सस्ते मिल रहे थे, तो उसको आपने क्या किया? 105 खरीद लिया। फिर आपने पैडल देखा, वो तो और भी सस्ते दिख रहे हैं, तो क्या किया आपने? उसको और अधिक खरीद लिया, 110 ले लिया। अब क्या है, आप टायर्स खरीदेंगे, बट टायर्स थोड़े महंगे पड़ रहे थे, तो आपने क्या किया? उसको 180 अप्रॉक्स खरीद लिया, राइट। अच्छा, तो अब 100 साइकिल बनाने के लिए हमको एटलीस्ट क्या चाहिए? कितनी मतलब इन सब सामान से आप क्या 100 साइकिल बना सकते हैं? 100 साइकिल आपका बन सकता है? आप चेक करेंगे, ठीक। तो आपको मेन किसको ध्यान देना है 100 साइकिल बनाने के लिए? हमको ध्यान देना है टायर्स पे, राइट। क्योंकि हमको 100 हैंडल चाहिए तो 202 है, इनफ है हमारे पास। 100 पैडल चाहिए था तो 100 पैडल, 110 पैडल है, राइट, तो ये भी इनफ है। 100 सीट चाहिए था, वो हमारे पास 100 सीट है। कैरियर चाहिए था 100 से या 105 है, ये भी इनफ है हमारे पास। बट हमें 200 टायर्स चाहिए था, बट हमारे पास सिर्फ 180 टायर्स है, राइट। तो हमें तो चाहिए 200 टायर्स, तो हमारे पास कितने कितने साइकिल बनेगी 180 टायर्स में? तो जो पूरा हमारा जो साइकिल है किस पे डिपेंड कर रहा है? इस टायर पे, क्योंकि इसका अमाउंट कम है। 200 चाहिए था बट यहाँ पे क्वांटिटी क्या इसका कम है। इट मीन्स यहाँ पे हमें कितनी साइकिल बनेंगी 180 टायर से? अप्रॉक्स 90 साइकिल, मतलब 90 साइकिल ही बन पाएंगी। तो ये पूरा हमारा जो प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे, टायर्स पे, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? कम है। तो यही क्या होता है? ये होता है लिमिटिंग, यानी कि लिमिट मात्रा में है, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में होता है, तो हमारा पूरा जो फोकस है कम क्वांटिटी पर चला जाता है, क्योंकि ये हमें रोक देता है, लिमिट कर देता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इट इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ इंटायरली कंज्यूम व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। यानी कि यहाँ पे जब हमने साइकिल बनाया तो ये पूरा टायर्स क्या था? ये कंज्यूम हो गया, और इसी पे पूरा डिपेंड है हमारा, और बाकी सब तो हमारे पास बस जा रहे हैं क्योंकि 90 साइकिल बन रही है इसी पे। तो ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब इट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी एंड बिकम of this reactant, and because of this reactant the reactions stop before its completion. सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए बी, कितना है? 10 ग्राम ए है और 10 ग्राम क्या है? बी है। इससे हमारा क्या बना है? 20 ग्राम सी बन रहा है, राइट। अगर हाँ बनना चाहिए, मतलब सपोज हमारे पास 10 ग्राम ए से 10 ग्राम बी के साथ हमारा क्या 20 ग्राम सी बनेगा, बट यू हैव 10 ग्राम ए एंड 8 ग्राम बी, तो क्या 20 ग्राम सी बनेगा? क्योंकि जैसे हम रिएक्शन कराएंगे ये 8 ग्राम आते आते 8 ग्राम ही तो है, 8 ग्राम पे क्या होगा? हमारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। रिएक्शन किस पे कंप्लीट होना है? रिएक्शन हमारे 10 ग्राम पे कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है? आपका 8 ग्राम पे ही कंप्लीट हो जा रहा है रिएक्शन। इट मीन्स ये क्या है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको और समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 32 ग्राम मीथेन इज रिएक्टिंग विथ 80 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म। मतलब क्या है हमारे पास 32 ग्राम मीथेन दिया है जो क्रिएट कर रहा है 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें से बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसमें से नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, कितने हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, कितने मोल्स, और इसमें वाटर कितने मोल्स बने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको स्टोइकियोमेट्री को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें क्या था, सबसे पहले बैलेंसिंग, रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। राइट, बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करके देखते हैं स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल हमारा मीथेन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मोल, यहाँ क्या है 2 मोल हमारा ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 मोल वाटर बना। अगर इसका हम निकालेंगे स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग तो 12 + 4 कितना जगह 16, और ये ऑक्सीजन निकालेंगे तो 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम एंड वाटर का निकालेंगे तो 36 ग्राम आ रहा है हमारा। अगर इसका रेशियो निकालेंगे मोल का रेशियो तो कितना आएगा 1:2, दैट मीन्स 1:2 मोल। और रेशियो मास निकालेंगे तो कितना आएगा इसका मास, हम 1664 है, इट मीन्स 1/4, यानी कि 1:4 ग्राम हमारा क्या जाए रेशियो इसका जगह मास रेशियो, यानी कि मोल का रेशियो ये हो गया, मास का रेशियो ये हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हमने इसको निकाला। अब गिवन क्या क्या है उसको देखेंगे। इस रिएक्शन में गिवन में बोला है 32 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, राइट, 80 ग्राम दिया है ऑक्सीजन, इससे पूछ रहा है कितना बनेगा। तो इनका हम मोल निकालेंगे तो मोल तो ठीक है 1:2 रेशियो आ रहा है, बट यहाँ पे मास क्या है, रेशियो ऑफ मास, यहाँ पे रेशियो ऑफ मास कितना 1:4। पहले क्या बताते हैं स्टोइकियोमेट्री में कि हमारा स्टोइकियोमेट्री और गिवन दोनों को हमको क्या इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका मोल तो इक्वल है, बट मास क्या है, रेशियो ऑफ मास है 32:80, या आपका 1:4 नहीं आ रहा है। 1:4 क्या करना चाहिए हमको, अगर 128 करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 1:4। इट मीन्स लिमिटिंग रीजन क्या होगा हमारा 32 तो ठीक है, 80 ग्राम ये हमारा कम पड़ रहा है, ये जो पोर्शन है 80 ग्राम ये हमको 128 होना चाहिए तब जाके 1:4 होगा, बट यहाँ पे 80 ही है। इट मीन्स 80 ग्राम दिया होगा, इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग रीजन क्या होगा हमारा ऑक्सीजन। यहाँ से लिमिटिंग रीजन हम पता कर लेंगे। सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रीजन बिकॉज गिवन मास शुड फॉलो द 1:4 रेशियो एंड ऑक्सीजन मस्ट बी 128 ग्राम, 128 ग्राम पे ऑक्सीजन को होना चाहिए था। अब सपोज अब यहाँ पे कितना पूछा है इसमें कि वेट पूछा है ना इसमें कि कितना ये कितना ग्राम, ये कितना इसका मास पूछा है, मास और उसका नंबर ऑफ मोल। उसके लिए क्या करेंगे हम, लिमिटिंग रीजन तो बाहर निकल गया। मास के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट, यानी कि 64 ग्राम हम स्टोइकियोमेट्री से क्या निकाले थे 64 ग्राम कितना बना है 44 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये आप रिएक्शन में देख सकते हैं पहले स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। 64 ग्राम ऑक्सीजन क्या हमारा, क्योंकि लिमिटिंग रीजन है, लिमिटिंग रीजन हम से ही निकालेंगे, जो ऑक्सीजन निकला है उसी से हम सारा निकालेंगे, क्योंकि रिएक्शन हमारा लिमिटिंग रीजन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो 64 ग्राम था 44 ग्राम बना रहा है, तो 64 ग्राम से 44 ग्राम बनाएंगे। और गिवन क्या है 80 ग्राम, गिवन क्या आपका 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, 18 ग्राम से पूछा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसको हम x मान लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x = 55 ग्राम। इसका मतलब कि 80 ग्राम ऑक्सीजन कितना बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड 55 ग्राम, 55 ग्राम। सेम इसी तरह से हम लोग वाटर का निकालने क्या करेंगे कि आपका 64 ग्राम कितना बना है 36 ग्राम वाटर फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, सी दिस 64 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म द 36 ग्राम वाटर अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अब इसको हम गिवन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 80 ग्राम फॉर्म x ग्राम ना, क्योंकि यहाँ पूछा है कितना होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है कितना वाटर बनाएगा। सो x मान लेंगे तो x इसका क्या जगह 45 ग्राम वाटर, इसका मतलब कितना जगह हमारा 45 ग्राम वाटर, यानी कि 5 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, 45 ग्राम हमारा वाटर बन रहा है, ये हमारा इसके मास हो गए। अब हम इसका मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालने क्या करना है हमें, सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मोल निकालना होगा तो गिवन मास कितना 55 ग्राम डिवाइडेड बाई उसका जो हमारा 55 ग्राम ऑलरेडी हम निकाल लिए थे यहाँ से, गिवन मास पता चल गया था 55 ग्राम। और मोलर मास तो आपको पता निकाल सकते हैं, कैलकुलेट 12 प्लस ये आपका 16 इंटू 16 मीन्स कितना हो जाएगा 16, ये आपका कितना हो जाएगा 1.25 मोल। सीधे से वाटर निकालेंगे, वाटर कितना आ जाएगा, वाटर हमारा H2O 2 प्लस 16 इट मीन्स 18 और 45 ग्राम हमने यहाँ से निकाला है 45 ग्राम तो क्या 2.5 मोल। ऐसे यहाँ से हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल हमारा कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 1.25 मोल था और वाटर कितना है 2.5 मोल।